नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार बिग डिबेट में आपका बहुत स्वागत है। बिहार में परिवारवाद की दुहाई देने वाली एनडीए सरकार, एनडीए का शासनकाल, और ये हो क्या रहा है? एक जमाई आयोग बनाने की बात हो रही है। देखिए, मेहमान तो होते हैं, मेहमान मतलब यानी कि जो घर के दामाद होते हैं, चाहे किसी के दामाद हों, इनके हों, हमारे घर के हो, किसी घर के हो, दामाद तो खैर ऐसे भी पूजनीय हैं। लेकिन आजकल जमाई आयोग बनाने की चर्चा हो रही है। बिहार में जमाई आयोग बनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो आयोगों का गठन किया गया है उसमें सभी की, जितना मांझी की पार्टी से, फिर कह सके लोजपा पार्टी से अशोक चौधरी का भी नाम लिया गया, उनके दामाद की बात की गई, उनके जमाई की बात की गई, इन सभी को बहुत तरजीह दी गई है। क्यों तरजीह दी गई है? चलिए, राजेश तिवारी जी हैं, जेडीयू के प्रखर वक्ता हैं, बहुत स्वागत है आपका। आरजू खां जी हैं। शुरुआत हम विपक्ष से ही करेंगे क्योंकि आपके नेता ने सवाल खड़े किए थे और सरकार की ओर से कोई जवाब आना भी नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री को तेजस्वी यादव ने पत्र लिखा, कई मुद्दों को लेकर पत्र लिखा। क्या पत्र सच में मुख्यमंत्री के पास पहुंच रहा है? वो जान रहे हैं, ये भी नहीं जान रहे हैं? ये सभी सवाल खड़े होते हैं। देखिए, हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि बिहार प्रदेश की जो मुख्यमंत्री हैं वो पकड़ुआ मुख्यमंत्री हैं। इसकी वजह से सीएम आवास तक पत्र जरूर जाते हैं लेकिन उनके पास पहुंचते नहीं हैं। इसलिए नहीं पहुंचते हैं कि दो चार लोग उस पत्र को हासिल कर लेते हैं, उसके बाद उसकी जवाबदेही नहीं होती है। ये दर्शाता है कि बिहार के जो हमारे आदरणीय नीतीश कुमार हैं वो पूरी तरह से अचेत पड़े हुए हैं। दूसरी बात, हम तो कह रहे हैं कि समर्पित जमाई आयोग का गठन हो गया है और हम डेटा बेस्ड बातें करते हैं। देखिए, आयोग का गठन हुआ, उसमें रामविलास पासवान जी के दामाद को आयोग का पद नियुक्त कर दिया गया, मृणाल पासवान जी। और उसके बाद फिर जो है अशोक चौधरी के दामाद को भी और फिर मांझी जी के दामाद को भी आयोग का पद इनको ग्रहण कर लिए, इनको आयोग का बन गया। तो लेकिन उसमें से एक जिनका आप नाम ले रहे थे, मृणाल जी, वो अध्यक्ष बने हैं और ये भी जो है फिर इसमें मेंबर है और बाकी सभी मेंबर हैं। कहने का मतलब सीधा सीधा है कि सारे लोग बने हैं। क्या 14 करोड़ बिहारियों में और कोई इनको पद लायक नहीं मिल रहा था? सरकार जो चला रहे हैं, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, मैं उनसे ये सवाल करता हूं, क्या उनके दामाद ही चिराग पासवान, आप क्या कहते हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, लेकिन बहनोई भी फर्स्ट। हर जगह देखिए उनका बहनोई फर्स्ट। जीतन राम मांझी जी का भी दामाद फर्स्ट, वही हालत है। अशोक चौधरी का भी। अरे अशोक चौधरी, हम तो बार बार ये कहते आ रहे थे कि बिहार के सत्ता को आरएसएस चला रही है, और आज अशोक चौधरी का बयान दिया गया। उन्होंने ऑन स्क्रीन आपके चैनल्स पे कहा है और तमाम चैनल्स पे कहा है कि वो जनता दल यूनाइटेड के कोटे से उनके दामाद नहीं बने हैं, बल्कि आरएसएस के कोटे से बने हैं। क्या मुझे देश की जनता, प्रदेश की जनता ये बताएगी ये आरएसएस कौन सी समाजसेवी पार्टी है, आरएसएस कौन सी राजनीतिक पार्टी है? बीजेपी के भागीदार है, बीजेपी की बैकबोन है आरएसएस। मालूम है कि मैं ये चीज मानता हूं, लेकिन वो कब से आ गई राजनीति में कि उसके कोटे होने लगे? सवाल ये है। और दूसरी बात, डीके बॉक्स, हम लोग हमेशा कहते हैं डीके टैक्स, तो खोल ही दिया पता। मैं तो कह रहा हूं कौन है डीके बॉक्स? पता ही खोल दिया जी, पत्ता खोल दिए। महिला आयोग के सदस्य के तौर पर उनकी पत्नी को बनाया गया है। क्या बनाया गया है? और कैटेगरी शिक्षाविद की है, और कोई पढ़ा लिखा नहीं मिला बिहार प्रदेश में। यही तो मैं जानना चाहता हूं। और सबसे बड़ी चीज है, अपनी पहचान छिपाने के लिए उन्होंने अपने पति का नाम नहीं लिखा बल्कि पिता का नाम लिखा। और मैं बताता हूं, जनता दल यूनाइटेड, समाज कल्याण निदेशालय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर निकला है, उसमें जनता दल यूनाइटेड के जो वर्किंग अध्यक्ष हैं उनके दो बेटियों को उसमें नियुक्त कर दिया गया है। अब ये बताइए कि बिहार प्रदेश में कोई नहीं मिला? इसीलिए अभी आप 17 महीने में महागठबंधन की सरकार भी थी, क्या ये बात आपको नहीं मालूम है? बिहार में ऐसा होता रहा है कि जिनकी भी सत्ता आती है उनके ही वर्कर्स को, कार्यकर्ताओं को जगह आयोग में दी जाती है। सही बात है? देखिए, कोई होता है जो डिजर्व करता है और कोई होता है अनडिजर्व होता है, उसके बाद भी डिजर्व करता है। ठीक है, मैं बताता हूं, मैं आपको बताता हूं। तुरंत जाऊंगा। नहीं, मैं आप थोड़ा सा आऊंगा, जवाब ले लेते हैं। ऐसा नहीं, समय है। सिर्फ जमाई को, पत्नी को, परिवार को ही, और परिवारवाद का आरोप सिर्फ आरजेडी पर, ये तो नहीं चलेगा। देखिए आलोक जी, एक बॉलीवुड के राजकुमार का मशहूर डायलॉग है कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे पर पत्थर नहीं मारते। जो परिवारवाद का एक देश का जीता जागता उदाहरण पार्टी है, वो दूसरे पर देख रहा है, जो नीचे से लेकर के। करना चाहता हूं, एक मिनट, अपना परिवारवाद पहले देखिए, अपना परिवारवाद देखिए। जीतन राम मांझी का परिवार, रामविलास का परिवार, अशोक चौधरी का परिवार, सम्राट चौधरी का परिवार, अपना परिवार पहले देखिए। ये परिवार दिखा दिया ऑन स्क्रीन पर, जरा आप भी देखिए ना, एक मिनट।
आपने दिखा दिया अभी। भारतीय जनता पार्टी को दूसरे का परिवार ही नहीं नजर आता है, जनता दल यूनाइटेड। आपका भी परिवार तो नजर आ रहा है, वही तो दिखा रहे हैं। ठीक है, देखिए थोड़ा सा सुनिए। थोड़ा सा भी अब शुरुआत किए तो कितना अरे कितना लगेगा कीजिए ना। अरे हमेशा राष्ट्रीय जनता दल का परिवार, आपका परिवार, आरएसएस परिवार, आपका परिवार, गोडसे परिवार लगने लगा। अभी हम बता रहे हैं कि परिवार क्या बताओगे दामाद के बारे में बताइए। अरे आपका दीदी कहाँ से है? दामादों को क्यों आयोग का गठन में आपने नियुक्त करवाई? इसका जवाब बात आप कर रहे हैं तभी से अपने तीन दामादों को क्यों से कम किया? हम नहीं बोलने देंगे। जनता दल यूनाइटेड के वर्किंग आपने बहुत बोल लिया, आप जरा बोलने दीजिए। अभी 7 मिनट बोल रहे हैं तभी से। 1 मिनट नहीं बोलिए, उनको बोलने दीजिए। मुद्दे पे बात करें, नहीं मुद्दे पे बात करें, एक मिनट दामाद पे बात करें, दामाद बेटी पे बात करें, नहीं डिबेट बहनों पे बात करें। चलाइए डिबेट। नहीं 1 मिनट नहीं हम आप उनके परिवार पर गए हैं, वो भी आपके परिवार पर आएंगे, ये बात है, इस डिबेट में बात होगी। आप उनके परिवार पर क्योंकि पहले गए हैं, अभी साक्ष्य को प्रमाण की जरूरत तो सुनिए ना, आप भी साक्ष्य सुनिए। सुभाष यादव नहीं बने थे राज्यसभा में, साधु यादव नहीं गए थे लोकसभा, गए थे, वो डिजर्व करते थे इसलिए गए थे। ठीक है ठीक है। अब नहीं गए, कौन डिजर्व करते थे? आप बोल रहे हैं चलिए कौन डिजर्व करते? सब नहीं लगा है आप के दामाद। ऐसे नहीं चलेगा, सिर्फ ऐसे नहीं चलेगा, सवाल उठा दे रहे हैं। ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है देखिए यही है। दूसरी बात है, जो परिवारवाद से पैर के नाखून से लेकर के सर के बाल तक डूबा हुआ है, वो दूसरे पर सवाल उठा रहा है। अब मृणाल पासवान पर सवाल उठा रहे हैं। इनको मालूम है कि मृणाल पासवान कितना बार चुनाव लड़े हैं? आरएसएस कोटा क्या है? आरएसएस कोटा क्या है? आरएसएस कोटा से लालू यादव का उपज है। आरएसएस कोटा के चलते वो पटना यूनिवर्सिटी के आरएसएस के पढ़ते वो सांसद बने, आरएसएस के पढ़ते वो मुख्यमंत्री बने। आप क्या बोलिएगा? कुछ मैं बोल दूंगा, दिक्कत नहीं आएगी आपको। हाँ देखिए वो स्थिति है। सबसे बड़ी बात क्या होता है, ये दूसरे को देखते हैं, दूसरा पर अगर थोड़ा सा तक अरे ये देखिए इनके दाग है, हम तो ऐसे। अरे भैया परिवारवाद क्या? अब आप ही जवाब दीजिए। अब आप ही जवाब दीजिए। आप लोगों ने क्यों सभी दामादों को, मांझी जी ने भी दिया, अशोक चौधरी जी ने भी दिया, सभी ने अपने अपने दामादों को तरजीह दे दी। वो धार्मिक कोटा से गए हुए हैं। वो धार्मिक कोटा से गए हुए हैं। और ये हर कोई जानता है कि धार्मिक कोटा के लिए किसी भी आपको जो मंदिर संचालन का एक जो कमेटी होता है उसके मेंबर होना चाहिए। वो मेंबर थे, उसके अनुसार से गए। लेकिन आज ये परिवारवाद के अनुसार है। अरे ये बताइए, अरे राजद के कार्यकर्ताओं को हक मारने वाले संजय यादव क्या हैं? उनको राजद में क्या योगदान है? राजद के कार्यकर्ता सांसद क्यों नहीं भेजे गए? ये तो बोर्ड, अरे छोड़िए ना बोर्ड है, जाके राजद कार्यकर्ताओं को देखिए सोशल मीडिया पर। हकीकत यही है कि राजद के लोग कार्यकर्ताओं को हक मार। राबड़ी देवी को ही बताइए कि लालू यादव के पत्नी होने के चलते वो मुख्यमंत्री बनी कि राजद के कार्यकर्ता होने के चलते बनी? ये बताइए। आज जो रोहिणी आचार्य हैं, जो 7 समुद्र पार आज सिंगापुर से जो वो कर रही हैं, उनका सारण के जनता का हक क्यों मारी? वोट तो मिला ही था। किस मुद्दों में क्या उनका राजद का योगदान है? क्या छपरा में योगदान था? कि आज फिर भी वो आज देखिए वो सिंगापुर में आज ये छपरा का अगर जनता का कुछ हो रहा है, राजद कार्यकर्ताओं को हो रहा, तो क्या स्थिति है? आज हर स्थिति के अनुसार से देख लीजिए। हमारा ये कहना है कि जो इन सवाल उठा रहे हैं, अगर सिर्फ जमाई आयोग कहिएगा तो आप पत्नी आयोग बनाइए, तो आप मामा आयोग बनाइए, आप साला आयोग बनाइए, आप कितना आयोग बनाइएगा तेजस्वी जी, ये बताइए। सुनिए अब ऐसा है, आपने वो बात कह दी योग्यता के आधार पर आपने कहा प्रधान सचिव है दीपक कुमार, उनकी पत्नी को लाया गया। और जेडीयू में पहले की कोई महिला नहीं थी। एकदम महिला है। क्या वो महिला नहीं है? क्या वो तो फिर वो महिला है तो क्या उनका यही दोष है कि वो डीके कुमार उनका दीपक कुमार की पत्नी है इसलिए उनको नहीं मिलेगा? इसलिए उनको नहीं मिलेगा कि दीपक कुमार की पत्नी है। नहीं एक मिनट तो फिर राबड़ी देवी की भी यही गलती है कि वो लालू यादव की पत्नी है। किसका? राबड़ी देवी की तो यही गलती है। राबड़ी देवी राजनीति में नहीं थी, यही हम पूछना चाह रहे हैं कि राबड़ी देवी राजनीति में नहीं थी और ये शिक्षा में थी। दीपक जी की वाइफ आईएएस में नहीं थी। वो आईएएस के कोटा है, वो आईएएस का कोटा है। संभवी चौधरी का पटना में स्कूल है ना? किसका? संभवी चौधरी के कुणाल साहब के जो लड़के हैं, उसमें कितनी सारी प्रिंसिपल हैं एमएचयू हुए, तो उन लोग का हक नहीं था। एकदम हक था, लेकिन ये ऐसा आप नहीं कह सकते कि वो योग्यताधारी नहीं थी। लेकिन ये बताइए कि आज के डेट में रोहिणी आचार्य क्या योग्यताधारी थी लड़ने के लिए, जो यहाँ का नहीं है? आज क्या राबड़ी देवी मुख्यमंत्री लायक क्या योग्यताधारी थी?
कौन सा राजनीतिक थी? हाँ, एक कुशल गृहिणी थी, एक और सभ्य महिला थी, माँ थी, ये इसके लिए सबको ही प्रणाम है। लेकिन जहां तक प्रदेश का सेवा करने के बाद मुख्यमंत्री का सवाल है, तो क्या स्थिति है? अच्छा, एक मिनट, अब मैं आपसे कुछ पूछूं जी, से पहले जी, मैं यहाँ जी। पर थोड़ा सा अभी आप कह रहे हैं कि आयोगों में जगह है, ये बात सही है कि हाँ, आपने जो जमाई वाली बात कही ये भी सच है, तो ये भी सच है। आपने कहा योग्यता की बात, भोला यादव 2020 में चुनाव हार गए थे, ठीक है, जी जनता हाँ। के आदत में हार गए थे, मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए जब संस्कृत सरकार बोर्ड- संस्कृत बोर्ड मदरसा, माफ कीजिएगा, संस्कृत बोर्ड। शिक्षा बोर्ड के बनाए गए, हाँ। सॉरी। फिर अल्पसंख्यक बोर्ड के अध्यक्ष कौन बनाए गए? रियाजुल हक राजू, मुझे अभी भी याद है, वो भी आरजेडी का है। तो आपने भी तो कार्यकर्ता हूं कोई अपने ही तरजीह दी, वो उनको तरजीह दी जो लालू जी के हनुमान थे, कार्यकर्ताओं और कोई को- नहीं मिला था यादव मैं बता मुसलमान रहा में। हूं आपको आलोक जी, कार्यकर्ताओं को तरजीह देना और अपने दामाद को तरजीह देना, अपनी बेटी को तरजीह देना, दोनों अलग बस, चीजें हैं। बस। और कैसे अलग चीजें हैं मैं वो भी बता देता बस हूं। एक और इन्होंने कहा, ऐड कर रहा हूं, रोहिणी आचार्य क्यों चुनाव लड़ी? क्यों नहीं? वो बेटी नहीं थी? अरे वो जनता के जनादेश पे आई, हाँ, जनता के बीच में गई और जनता ने सिर्फ उनको इतना ज्यादा वोट जनता दिया। बिखर गई थी, क्यों नहीं जनता गई? बिखर गए थे। देखिए इस लोकतंत्र का आप हनन करने की बात करते हैं। लालू जी ने लड़वाया ना अपनी बेटी को, लड़वाया, अरे कोई भी लड़वाया। सांभवी चौधरी नहीं लड़ी, हार जीत अपनी जगह पर। सांभवी चौधरी नहीं लड़ी, जदयू के टिकट से नहीं लड़ी, बल्कि रामविलास पासवान जी के टिकट से लड़ी, तो लड़ी ना। लेकिन इस लोकतंत्र में कौन मालिक है? जनता मालिक है, और जनता ने ये दिखाया, उनको चुना, सेकंड चुना उनको, 10,000 कम अंतर से वो हारने वाली बीसा भारती लगातार लड़ती रही और उन्होंने जीत के भी दिखाया। वो जमीन पर थी ना, ठीक, वो जमीन पर थी ना आलोक जी, ठीक। आलोक जी वो जमीन पर थी। इनकी तरह दामाद हवाई जमाई आयोग का गठन नहीं कराया लालू जी गया था। लोकसभा में और तीन सुन लीजिए, जगह प्रचार गए, अब सुन लीजिए, अब सुनिए, सारण और सुनिए, पाटलिपुत्रा। अरे राजेश वो जी नहीं सुनिए ना, देखिएगा। ठीक। अरे ये राबड़ी आईना देवी को देख कहते लिया हैं। कीजिए। ये राबड़ी देवी उन्होंने को कहा कहते जो हैं। अच्छी महिला नहीं, देखनी है, ये तो कहा है। मैं बता रहा हूं ना, देखिए ये संविधान को भी नहीं मानते। कैसे नहीं मानेंगे? क्योंकि आरएसएस के साथ हैं। विधायक दल बाबा साहब के पैरों में विधायक दल का उतरने वाला। बैठक तय करता बाबा है ना। साहब के पैर में अरे गिरने वाले सुनिए, लालू जी अरे साहब, अरे तो गोडसेवादी, और अरे वो नकली बात कर रहे हैं। अम्बेडकरवादी, अरे बाबा साहब के आरएसएस के चरणों गोद में में दलितों बैठने से वाले माफी हमको मांगिए, उपदेश मत दो, माफी मत दो मांगिए उपदेश, अभिमान जी। माफी मंगवाइए अमित शाह से, कि लालू जी माफी को मंगवाइए दलितों अमित शाह से, शांत रहिए। है हिम्मत अमित शाह से माफी मंगवाने की, माफी आरएसएस से माफी मंगवाइएगा, तिरंगे का अपमान शांत करेंगे, रहिए, जवाबदेही कौन करेगा? शांत रहिए। कौन देगा जवाबदेही? जल्दी बात खत्म कीजिए। ये बताइए कि विधायक दल का बैठक तय करता है ना कि उसका मुख्यमंत्री कौन होगा। हाँ, सभी पार्टी में तो यही। तो राबड़ी देवी क्या विधायक बिना विधायक दल के बैठक के बन गई थी क्या मुख्यमंत्री? इसीलिए मैं कहता हूँ ये संविधान अरे विरोधी है। देखिए, अरे काहे इसीलिए मैं कहता हूँ, जब लालू जी अब जेल रोहिणी में आचार्य है, की अरे बात आप कीजिए। उसको देख लीजिए। रोहिणी आचार्य की बात कीजिए। कीजिए। अच्छा ये बताइए आलोक जी, इनके दामाद डिजर्व करते हैं, और जो जमीन पे मीशा भारती, रोहिणी आचार्य, हाँ। तेजस्वी प्रसाद यादव, सात समुंदर तेज जमीन प्रताप पर। यादव जो जमीन पे लड़ते हैं और जीतते हैं, वहाँ लोकसभा वो चुनाव जनता हो रहा उनको है। डिजर्व नहीं देख करती। लीजिए। ये कौन सा बेहुदा और बेशर्म आप तथ्य दे रहे हैं? उन्होंने भी कहा, कौन सा एक तथ्य मिनट दे देख रहे लीजिए। हैं? अरे कहिए कि आपने तीनों नेताओं के दामादों को फिक्स कर दिया, सुनिए, एक मिनट फिक्स कर दिया दामाद को। जब मृणाल जी भी लंबे समय से चुनाव लड़ते रहे तो उनको आयोग में बनाया गया। जहां तक बात धार्मिक न्यास की है, वो भी महावीर मंदिर में कुमार साहब के निधन के बाद वो ट्रस्टी हो गए, तो वो एलिजिबल था। तो मेरे सारे सवालों का सिर्फ एक जवाब मैं चाहता हूं। जिस तरीके से बेशर्मी और बेहुदगी के साथ अशोक चौधरी ने कहा कि वो आरएसएस कोटे से बने हैं, ये बताइए देश में कहां ये कोटा अब चलता सुन है? लीजिए, अब सुनिए। हाँ, जवाब देखिए, सबसे बड़ी बात है ये 9वीं फेल के प्रवक्ता प्रधानमंत्री इनको चौथी बोलने फेल का है। जो है सबसे बड़ा भाषा प्रधानमंत्री नहीं चौथी है। फेल है। जिस तरह से लालू यादव का भाषा होता है, तीसरी तेजस्वी फेल है। यादव का, ठीक है। आप जो उसमें एक बात बिहार करिए। के मंत्री अरे हैं, विजय जो मालिक चौधरी जानता तीसरी है, फेल। और वो नरेंद्र मोदी चौथी सबसे फेल। बड़ी बात है, ये देखिए, उसको कब और कहेंगे? इनको क्या कब मालूम है? कहेंगे? इनको अब देखिए, दूसरी बात है, सबसे बड़ी बात है, देखिए ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता का सबसे अधिकार होता है। आप जिसके बात कर रहे हैं, विजय सिन्हा की डिग्री बताइए, डिग्री के पता है। नरेंद्र मोदी की आप डिग्री जिसके- बताइए। अरे जाइए ना, अरे पूछिए। सीएम आप सम्राट अपने चौधरी नेता की के बता डिग्री दीजिए कि क्या बताइए। स्थिति है। बताओगे तीसरी हकीकत फेल। क्या है? अरे चौथी फेल। ठीक है, अरे तेजस्वी पार्टी के प्रवक्ता। तेजस्वी यादव के पास हाँ? कोई कॉमन सेंस तो है नहीं। वो शुरू से डिबेट कर लो। भगोड़ा आदमी है। अगर है, अरे डिबेट छोड़ो ना कर जी, लो। वो तो कोशिश से चैलेंज नहीं है। करता हूं, डिबेट कर लो। आरएसएस के तेजस्वी यादव, तेजस्वी अरे यादव गोडसेवादी डिबेट कर लो। भागने है लगते गोडसेवादी हैं। नहीं। ये स्थिति हो है गई। आरएसएस के तेजस्वी जानकारों यादव में। को कोई औकात है?
आप दोनों डिबेट कर सकते हैं। आप दोनों मत करिए, क्योंकि आप दोनों के नेता कभी जब मिलते हैं तो बड़े प्रेम से मिलते हैं, तो आप सब मिलना अलग बात है, हम चैलेंज करते हैं। हमेशा जिस आदमी में अरे हम चैलेंज भागा करते हो, हैं। जो कोरोना में भागा हो, सबसे भागते ही अरे ऐसा बिहारियों को हजारों किलोमीटर पैदल चलाने कोरोना की बात कर रहे हो। लालू आरएसएस की जननी है जनता, आरएसएस की जननी, उसके गोद में लालू यादव भ्रष्टाचारी है, परिवारवादी है, जनता दल बात करेंगे, आरएसएस के शासक बात करेंगे, अरे ये समाजवादी से बात करेंगे, अरे गोडसेवादी बात करेंगे, समाजवादी होता है, ये समाजवादी बात करेंगे, लालू यादव समाजवादी और परिवारवादी होता है। ये बिहार के राजनीति पर कौन है? आप ये बताइए कि आरएसएस कोटा कब से आ गया? आरएसएस कोटा बीजेपी कोटा है, कौन नहीं जानता? तो बीजेपी से हैं, तो बोलिए, और वो बोलिए अशोक चौधरी चोला ओढ़े हुए आरएसएस का, कहिए इस बात को। अरे बोलिए कि लालू यादव आरएसएस है, जनता दल यूनाइटेड का चोला ओढ़े हुए चलते ही वो कहिए अशोक चौधरी आरएसएस है, बोलिए जनता दल यूनाइटेड अपने चेहरे पे नकाब ओढ़े हुए कहिए। वो कहाँ है? वो तो कहने को वो गया है, वो तो पहले कुणाल साहब का बेटा है, वो तो पहले कुणाल साहब का बेटा है। देखिए छोड़ देते हैं समाजवादी को, ये परिवार समाजवादी है, सभी हम लोग समाजवादी हैं, इसी समाजवादियों से डरते हो। अरे भ्रष्टाचारी है मोदी, ठाकुर का भ्रष्टाचारी है अमित शाह, भ्रष्टाचारी है प्रदेश की सरकार। हमारे प्रदेश में पैदा हुआ। आरएसएस कोटा क्या है? कीजिए। आप आरएसएस कोटा पाए ना, आरएसएस कोटा क्या है? वो नहीं समझेंगे आरएसएस ना। क्या है? आरएसएस कोटा लालू यादव से पूछिए कि किस कोटा से वो प्रदेश बेशर्म सियासत। क्या पटना यूनिवर्सिटी बेशर्म सियासत, ये पूछिए। बेशर्म सुनिए ना, ओछी सियासत। एक मिनट सुनिए। जिस बीजेपी के आरएसएस को बोलते हैं उसी बीजेपी के सारे 1990 में मुख्यमंत्री बने। गलत। पूछिए आरएसएस गलत। गलत जानकारी रखिएगा तब ना। सिर्फ झूठ अरे बोलना, नहीं, फेल के अडम्बार जानकारी फैलाना रखिएगा काम है तब जनता ना। दल यूनाइटेड। बिना जानकारी बहुत रखे हुए शुक्रिया, बहुत बोलिएगा। शुक्रिया। लेकिन ये तो आप पर आरोप लगता है ना कि हाँ ठीक है, आप लोगों ने उनके परिवार की बात की, बहुत परिवार की बात की। आपकी तरफ भी चाहे मांझी जी हो, ठीक है, चाहे पासवान जी हो, चाहे चौधरी को भी हो, क्यों भी हो, परिवार के लोगों ने परिवार के लोगों को ही आप लोगों ने जो योग्यता रखता है वो, ऐसा नहीं हो कि सिंगापुर में बेटी बैठी हो, सिर्फ दामाद योग्यता रखता है, दामाद रखता है सिर्फ योग्यता, बिहारी योग्यता नहीं रखता। बड़ा प्लेयर होकर खेल के पानी लेकर कर रहे, बाप संसद में कहता है कि स्वर्ण अहीर होने से स्वर्ण हमको डूब गया कि हमारा। अरे नहीं बनोगे लालू यादव, अरे स्वर्ण नहीं बनोगे, समाजवादी नहीं बनोगे समाजवादी, अरे सामंतवादी हो, सामंतवादी ही रहोगे। बहुत शुक्रिया। लालू यादव बहुत समाजवादी है, सामंतवादी है जनता दल यूनाइटेड, बाबा साहब आरएसएसवादी है जनता दल यूनाइटेड। ये स्थिति नहीं, है। ये अंबेडकर वाला जो फोटो आया था, बस इसी पर लास्ट हम आपसे रिएक्शन लेंगे। तो अंबेडकर की जो तस्वीर आई, वो तो कार्यकर्ता उनके पास ले गए थे, उन्होंने तो देखा नहीं था जो वीडियो में दिख रहा है। क्या बात कर रहे हैं? अरे होता तो कहते कि नहीं वहां रख दलगी, ये कर सकते थे, ये फोटो लेकर के वो अपने ही रख सकते थे। ये जानबूझ के ये जानबूझ, चूंकि ये दलित विरोधी है। जहां मियाँपुर नरसंहार हुआ हो, शंकर बिगाना सर जहां दलितों तो मारे हुए तो लोग। कह रहे थे कितने अंबेडकर जी की मूर्तियां लगवाई लालू जी ने। अरे छोड़िए ना, वो वोट के लिए कि इनके लिए कोई खात है, बेटा बेटी पत्नी, उसके बाद कहीं कुछ नहीं है। मैं जवाब देता हूँ। वीडियो में सच्चाई क्या थी? देखिए, आपने सच्चाई कह दिया लोग जी। हम दूसरी बात सच्चाई ये है, इनके पेट में दर्द क्यों है? एक पिछड़ा दलित वर्ग का आदमी पैर पे पैर चढ़ा के कैसे बैठ सकता है, ये इनको चुभता है। अच्छा, दलित ये कहिए कि दलितों का कैसे पैर पे पैर चढ़ा के बैठ सकता है? लालू यादव पिछड़ा है, लेकिन तेजस्वी यादव देश का सबसे अमीर बेटा है, सबसे भ्रष्टाचारियों का बेटा है, सबसे मुद्दे समाजवादी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नकली समाजवादी जनता दल बहुत शुक्रिया। परिवार में ही उलझी हुई है बिहार की राजनीति। पता नहीं आप कितनी समझ रहे हैं, मैं तो खूब समझ रहा हूँ, आप भी समझ ही रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई ना समझ है, लेकिन परिवार से निकलकर आगे की बात कब होगी, विकास की बात कब होगी? ठीक है, इनके भी तरफ मौका मिला तो आयोग में उनको ही दिया गया। परिवारवाद का आरोप लगता है, इधर भी परिवारवाद के आरोप से आप अछूते नहीं रहे, ये भी सही है। चलिए देखना होगा, इस साल चुनाव भी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।